इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 पर्यावरण और हम किताब का एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा 2023 का है। ठीक है, ये जो 14 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, 2 शिफ्ट में मैथ और पर्यावरण और हम का होने वाला होगा, तो उसी का है। ठीक है, टोटल मार्क्स 50 और समय दिया जाएगा 2 घंटा। और ये पर्यावरण और हम देख सकते हैं किताब है, और क्लास 5 ये सब तो आप लिख ही सकते हैं, ये सब के सब। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं यहाँ पर। तो सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बिहार में डैश जिले हैं, तो बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार की उत्तरी सीमा डैश देश से मिलती है। सारा आपको क्लास 5 का किताब पढ़ाया था ना, पर्यावरण और हम का, तो सारा बता चुके हैं। लेकिन आप वीडियोस नहीं देखते हैं, खाली एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो देखिए, बिहार की उत्तरी सीमा डैश देश से मिलती है। तो कौन देश से मिलती है? नेपाल देश से मिलती है। नेपाल, नेपाल। ठीक है, मलेरिया एक बीमारी है। तो कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। और मक, संक्रामक बीमारी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नोटिस करने वाला बात क्या है ना, 4 क्वेश्चन रहेगा, एक सही रहेगा ना तो 2-2 नंबर मिलेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन रहना चाहिए ना, घर रहना चाहिए था, लेकिन घर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ही नहीं। ठीक है, तो जो टाइपिंग करने वाला है ना, वो घर भूल गया, घर नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो नहीं दिया, अब नहीं दिया हुआ तो अब बनाइएगा कैसे? तो बस ये तीनों बना दीजिएगा, 38, नेपाल और संक्रामक। और घर देखिए, घर नहीं दिया हुआ, देखिए पेज नंबर 1 और ये रहा पेज नंबर 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो बस नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ। अब आगे क्या बोला, जरा सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। ये भी 8 नंबर का है। जैसे देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन और सब 2-2 नंबर का है। तो 2 चौके कितना हो गया? 8 हो गया था, है ना, घ तक। तो लेकिन इसमें नहीं था घ तक। तो क्या बोला, जरा सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। लूडो बाहर खेले जाने वाला खेल है। तो लूडो तो घर में खेलते हैं, तो गलत है। सुगदा का परिवार हवाई जहाज से रायपुर गया, नहीं, गांव से पटना आया था। ठीक है, गांव से पटना आया था बस से। किससे? बस से। और पटना से रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है, सुगदा के चाचा जी का शादी था, तो पटना से फिर रायपुर गए थे, क्या? ट्रेन से, ट्रेन। तो यहाँ बोला जा रहा है क्या, सुगदा का परिवार हवाई जहाज से रायपुर गया? तो नहीं, गलत। ठीक है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। चिकनगुनिया बीमारी मुर्गी से फैलती है? तो नहीं, मच्छर से फैलती है, तो ये गलत है। पेट्रोल डीजल कभी ख़त्म नहीं होगा? तो ख़त्म होगा, तो ये भी गलत है। यानी चारों में गलत है, चारों में। 3 देखिए, 3 क्या दिया हुआ है, मिलान कीजिए। तो नेत्रहीन है ना, ये ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं, छू छू के पढ़ते हैं। ABCD जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम सब लिख के, तो वो सब छू छू के पढ़ते हैं। मछुआरा क्या करता है? मछली पकड़ता है। भोजन संरक्षण, तो भोजन को काफ़ी लंबे समय तक टिका सकते हैं, तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। जैसे खाना वाना को फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ दिन चलता है। सिंचाई, तो मोटर पंप से सिंचाई होता है। ठीक है, तो हो गया ख़त्म। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था मछली पकड़ना। नेक्स्ट है, चढ़ चुके 16, यानी कि 4 गो क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन है ना 4-4 नंबर का रहेगा। और क्या बोला जा रहा है, निम्न प्रश्न के उत्तर कम से कम 2 वाक्य में दीजिए। कम से कम 2 वाक्य, और ज़्यादा कितना, जगह के अकॉर्डिंग अगर देख सकते हैं तो 3 वाक्य, और मैक्सिमम 4 वाक्य जगह के अकॉर्डिंग। लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना है, क्या कम से कम 2 वाक्यों में ही जवाब देना है। ठीक है, तो 2 वाक्य में जवाब दे देंगे, हो गया ख़त्म। तो बोला जरा, सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। पौधों, ये मत लिखिएगा, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा से, यानी जितना मात्रा में चाहिए पौधों को पानी, उससे से पानी कम कम जाता है या कम मिलता है, तो उसमें विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। तो बस यही आंसर है।
तो यहाँ पर 2 वाक्य हो गया, एक वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये बीच वाला वाक्य है ना, ये वाला नहीं लिखना है। ये किताब का स्क्रीनशॉट है। ख देखिए, ख क्या लिखा हुआ, डाकिया नहीं होता तो क्या होता, डाकिया नहीं होता तो क्या होता, ये है। तो देखिए आंसर लिखेंगे, डाकिया नहीं होता तो क्या होता है, इसका उत्तर लिखेंगे डाकिया नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, डाकिया नहीं होता तो चिट्ठी और मनी ऑर्डर हमारे घर तक नहीं पहुँच पाता। तो डाकिया नहीं होता तो चिट्ठी और मनी ऑर्डर हमारे घरों तक नहीं पहुँच पाता। तो एक वाक्य हो गया है ना, किताब में तो एक वाक्य में आंसर दे दिए थे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 2 वाक्य में दीजिए। तो डाकिया नहीं होता तो चिट्ठी और मनी ऑर्डर हमारे घरों तक नहीं पहुँच पाता, ये हो गया। एक और वाक्य लिखेंगे ना, एक और वाक्य लिखेंगे कि डाकिया नहीं होता तो ना, तो जो जॉब लेटर होता ना, जॉब कॉल लेटर, ठीक है, वो भी हमारे घर तक पहुँच नहीं पाता। ठीक है, जब किसी की नौकरी लगता है ना, तो जॉब लेटर आता है तो कि ज्वाइन कर लीजिए, तो वो भी क्या आता है, वो भी डाकिया लेके ही आता है। ठीक है, तो 2 वाक्य हो जाएगा। तो एक वाक्य लिख लीजिएगा कि डाकिया नहीं होता तो जो जॉब लेटर है ना, वो हम सभी के पास नहीं पहुंच पाता। तो 2 वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ग देखिए, जानवरों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, जानवरों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। और घ है, संक्रामक रोग क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, जानवरों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। व्यापार के लिए जानवरों का शिकार नहीं करके और वन्य जीव अभयारण्य में उनको प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराकर जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे व्यापार के लिए जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए और वन्य जीव अभयारण्य में उनको प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराकर जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया था, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, कहाँ था, इसका स्क्रीनशॉट था। हाँ, क्या ये सारा है ना चैप्टर पढ़ा चुके, उसी का स्क्रीनशॉट है ना, खींच लिए हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग क्या है, ये सवाल पूछ रहा था। तो जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, तो एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है, बस हो गया, खत्म। तो 2 वाक्य हो गया। तो ये तो पढ़ लिए संक्रामक रोग क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या था, 4 में है ना 4 क्वेश्चन था। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, डाकिया नहीं होता तो क्या होता, जानवरों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए और संक्रामक रोग क्या है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 3 में रहेगा। नेक्स्ट देखिए 5, निम्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर 5 से 10 वाक्यों में दीजिए, 5 से 10 वाक्यों में। और ये क्या है, 10 नंबर का है, आप अपने गांव में हुई एक शादी का वर्णन कीजिए। तो ये जी है, तो वर्णन कर दीजिएगा, आपके गांव में जो शादी हुआ होगा ना, उसका वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ये वर्णन करने का मन नहीं है, ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये ख बता रहे हैं। ठीक है, ख बताएंगे। और ये तो आपके बारे में पूछ रहा है कि आप अपने गांव में हुई एक शादी का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा आप अपने मन से। अगर ये लिखने का मन नहीं रहेगा तो जो ख लिखाएंगे वो लिख दीजिएगा, दोनों ईजी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जाए कि नहीं, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क का उत्तर दीजिए, नहीं तो ख का उत्तर दीजिए, दोनों में से कोई एक ही देना है। तो क तो आगे बारे में पूछ रहा है तो क छोड़ देते हैं, आप लिख लीजिएगा। और नहीं लिखने का मन है तो ये बता रहे जो लिखिएगा, बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, कोई भी बीमारी से बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और वह उबला पानी पीना चाहिए। ठीक है, पानी उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया है ना उसमें से मर जाएगा। तो कोई बीमारी से बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और उबला पानी है ना पीना चाहिए। ठीक है, बरसात के मौसम में बैक्टीरिया वाले ज़्यादा होते हैं तो ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए,
साथ ही अपने घर एवं आस पड़ोस की स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना चाहिए। तो 5 वाक्यों में बोल रहा था ना, 5 से 10 वाक्यों में, तो 2 वाक्य तो हो गया। और क्या क्या लिखिएगा आप, और लिखिएगा तीसरा वाक्य में हमें भोजन को ढककर रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आस आस पास गड्ढों में पानी नहीं जमने देना चाहिए। ठीक है। जो पानी जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, मच्छर फैल जाएगा। तो 3 में क्या लिखेंगे, हमें भोजन को ढक कर रखना चाहिए। और चौथा में लिखेंगे, चौथा वाक्य में आसपास गड्ढों में पानी नहीं जमने देना चाहिए। 5वां में लिखेंगे गड्ढों या नालों के रुके गंदे जल में केरोसिन तेल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो मच्छर अंडा दिए है ना वो खत्म हो जाए। इस प्रकार से हो गया समाप्त। तो इसका आंसर तो बता दिए अभी, बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं, चौथा पेज खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। और मैथ का भी वीडियोस बना देंगे तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा, और कम्युनिटी टैब में भी शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।